बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम एक निहायत अहम और बाबरकत मौजू पर बात करेंगे और वो है तहज्जुद की अहमियत, कामयाबी का राज। दुनिया के हर इंसान की एक फितरी ख्वाहिश है कि वो कामयाब हो। कोई कारोबार में कामयाबी चाहता है, कोई तालीम में, कोई अपनी इज्जत और शहरत में, और कोई आखिरत की कामयाबी चाहता है। लेकिन याद रखें, हकीकी कामयाबी वही है जो अल्लाह और उसके रसूल के करीब कर दे। और उस कामयाबी का सबसे बड़ा राज तहज्जुद की नमाज है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लका असा अन यबअसका रब्बुका मकामन महमूदन, यानी रात के वक्त कुरान की तलावत के साथ तहज्जुद अदा किया करो, ये तुम्हारे लिए नफल इबादत है। उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फाइज करेगा। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने अपने महबूब को खुसूसी तौर पर हुक्म दिया कि रात की सुकून और तन्हाई में अपने रब के हुजूर खड़े हो जाओ। यही वो बाबरकत इबादत है जो बंदे को अल्लाह की कुर्बत अता करती है और आखिरत में बुलंद व अजीम मर्तबा नसीब फरमाती है। सोचे, वो लम्हा जब सारी दुनिया ख्वाब गफलत में डूबी होती है और अल्लाह ताला अपने बंदों को पुकार रहा होता है। कितना बड़ा एजाज है कि कोई खुश नसीब उस पुकार पर लबैक कहे और सजदे में गिर जाए। तारीख गवाह है कि दुनिया के तमाम नेक और कामयाब लोग इसी राज से कामयाब हुए कि वो रात के तन्हाई में अपने रब के हुजूर खड़े होते थे। खौलिया कराम की रूहानी रोशनी तहज्जुद की बरकत से थी, उलमाए हक का रोब तहज्जुद से था, और बड़े बड़े कामयाब इंसानों की इज्जत, सुकून और कमालात तहज्जुद ही से वाबिस्ता थे। जब इंसान तहज्जुद पढ़ता है तो दिल को सुकून नसीब होता है, मुश्किलात आसान हो जाती हैं और दुआएं कबूलियत का दर्जा पाती हैं। दिन भर इंसान मुख्तलिफ आजमाइशों में घरा रहता है, कभी निगाहों का इम्तिहान, कभी जबान की लग़ज़श और कभी दिल की ख्वाहिशात का दबाव। नतीजा ये निकलता है कि इंसान छोटे बड़े गुनाहों में उलझ जाता है। मगर तहज्जुद ऐसी इबादत है जो दिल को गुनाहों के बोझ से हल्का कर देती है और रूह को ताजगी बख्शती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, रात का क़याम गुनाहों को मिटा देता है, दिल को पाकीज़ा कर देता है और जिस्म से बीमारियों को दूर कर देता है। तहज्जुद सिर्फ आखिरत में नजात का जरिया नहीं, बल्कि दुनियावी जिंदगी के सुकून और रूहानी सेहत का खजाना भी है। जब बंदा रात की खामोशियों में अपने रब के हुजूर सजदा करता है तो उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत धीरे धीरे कम हो जाती है और अल्लाह की मोहब्बत परवान चढ़ने लगती है। यही कैफियत दरअसल रूहानी ताकत है जो मोमिन को दूसरों से मुमताज करती है। कुरान मजीद में इरशाद है, इन्न नाशियतल लैली हिया अशद्दु वतयन व अक़वमु क़ीलन, यानी रात का उठना दिल को ज्यादा मजबूत और जबान को ज्यादा सच्चा बना देता है। ये आयत हमें बताती है कि तहज्जुद इंसान के कौल व फेल को मजबूती अता करता है, इसकी शख्सियत को निखारता है और उसके अल्फाज में गैर मामूली तासीर पैदा कर देता है। अगर हम रसूल अल्लाह की जिंदगी पर नजर डालें तो हमें मालूम होता है कि आप रातों को तवील क़याम फरमाया करते थे, यहाँ तक कि कदम मुबारक पर वर्म आ जाता। जब सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला ने तो आपके तमाम गुनाह मुआफ फरमा दिए हैं, फिर आप इतनी मशक्कत क्यों करते हैं? तो आपने इरशाद फरमाया, क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा न बनूं? यही कैफियत आपके जानसार सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम की भी थी। वो समझते थे कि कामयाबी का असल राज तहज्जुद में है। इसी इबादत ने उनके दिलों को मजबूत बनाया, उनकी दुआओं को कबूलियत बख्शी और उनकी जिंदगियों को बरकतों से भर दिया। तहज्जुद के वक्त की दुआओं को खुसूसी अहमियत हासिल है। इमाम शाफी रहमा अल्लाह फरमाया करते थे, रात के आखिरी पहर की दुआ ऐसी है जैसे तीर अपने निशाने पर लगे, यानी इस वक्त मांगी जाने वाली दुआ कभी रायगा नहीं जाती। बंदा जो भी अपने रब से मांगे, या तो वो उसे अता फरमा दी जाती है या उससे बेहतर चीज दे दी जाती है। अक्सर लोग ये शकवा करते हैं कि हमारी दिन रात की मेहनत के बावजूद कारोबार में नुकसान है, घर के अखराजात पूरे नहीं होते और जिंदगी में बरकत महसूस नहीं होती। याद रखें, बरकत सिर्फ मेहनत से नहीं आती, बल्कि ये अल्लाह ताला की रहमत और फजल से नसीब होती है। और तहज्जुद वो अजीम दरवाजा है जिसके जरिए अल्लाह अपने बंदों पर रिज्क की वुसात और सुकून के दरवाजे खोल देता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सुबह के वक्त उठा करो, क्योंकि सुबह के वक्त अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए बरकत रखी है। तहज्जुद इंसान को फज्र से पहले उठने का आदी बनाता है और यही वक्त अल्लाह के कुर्ब का सबसे हसीन लम्हा है। एक और हदीस में आया है, रात के आखिरी हिस्से में जो बंदा अल्लाह से मांगता है, अल्लाह उसे अता फरमाता है। यानी अगर कोई शख्स तंग दस्ती,
कर्ज, परेशानी या कारोबारी नुकसान में मुब्तला हो तो तहज्जुद के वक्त की गई दुआ उसकी तकदीर बदलने का सबब बन सकती है। यही वो इबादत है जो दिल को सुकून, रिस्क को बरकत और जिंदगी को रोशनी अता करती है। अगर हम गौर करें तो बड़े बड़े औलिया कराम, सौफिया और कामयाब मुसलमान ताजिरों की जिंदगियों का राज यही था कि वो रातों को उठकर अपने रब के हुजूर दुआ करते थे। उनका यकीन ये था कि रिज्क सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि अल्लाह की अता से मिलता है और मांगने का सबसे बेहतरीन वक्त तहज्जुद है। रिज्क की वुसअत सिर्फ ज्यादा माल और दौलत का नाम नहीं बल्कि असल कुशादगी, दिल का सुकून और इत्मीनान है। तहज्जुद पढ़ने वाला बंदा चाहे थोड़ा कमाए लेकिन उसके रिज्क में बरकत और सुकून होता है। वो कम चीजों में भी खुश रहता है और दिल की बेचैनी से महफूज रहता है। जिंदगी दरअसल आजमाइशों का सिलसिला है, कभी बीमारी की सूरत में, कभी कर्ज के बोझ से, कभी दुश्मनों की चालों से और कभी घरेलू परेशानियों से। इंसान किसी न किसी मुश्किल में घिरा होता है। ऐसे वक्त में लोग मुख्तलिफ सहारे ढूंढते हैं मगर सबसे मजबूत सहारा सिर्फ अल्लाह ताला की जात है और अल्लाह से करीब होने का सबसे बेहतरीन जरिया तहज्जुद की नमाज है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, यानी सब्र और नमाज के जरिए मदद हासिल करो। यहाँ नमाज से मुराद सिर्फ फर्ज ही नहीं बल्कि नफल इबादात भी हैं और इनमें सबसे अला दर्जा तहज्जुद को हासिल है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हमारा रब हर रात के आखिरी हिस्से में आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और पुकारता है, कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे दुआ करे ताकि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? ये ऐलान रोजाना होता है। सोचे, वो लम्हा जब सब सो रहे हों, रब कायनात खुद अपने बंदे को बुला रहा हो। अगर कोई उस वक्त जाग कर हाथ उठा दे तो भला कैसे मुमकिन है कि उसकी दुआ रद्द हो जाए। सहाबा कराम और औलिया अल्लाह ने गवाही दी है कि जब वो शदीद गम या परेशानी में होते तो तहज्जुद के सजदों में रो लेते। नतीजा ये होता कि दिल हल्का हो जाता, मुश्किलात आसान हो जाते और अल्लाह की रहमत से मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते। शेख अल इस्लाम इब्न तैमिया रहमा अल्लाह फरमाया करते थे, जो अपने मसाइल का हल बंदों से मांगे वो थिक जाता है और जो अल्लाह से मांगे वो कामयाब हो जाता है। दुनिया और आखिरत की कामयाबियों का राज तहज्जुद में पोशीदा है। चाहे दुनियावी मसाइल हों या आखिरत की नजात, तहज्जुद इंसान को अल्लाह का ऐसा कुर्ब अता करता है जिससे हर मुश्किल आसान हो जाती है। इंसान की असल शख्सियत सिर्फ जाहिर में नहीं बल्कि बातिन में भी झलकती है। जो लोग रात की तन्हाइयों में अल्लाह के हुजूर खड़े होते हैं, उनके चेहरों पर नूर झलकता है, उनके कलाम में असर पैदा होता है और उनके अखलाक में नरमी आ जाती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला मोमिन बंदों की सिफत बयान करते हुए फरमाता है, कानुआ कलीलन मिनल लैलि मा यहजऊन, यानी वो रात का थोड़ा सा हिस्सा ही सूते थे, बाकी अल्लाह की इबादत में गुजारते थे। इसी कुर्ब इलाही का नतीजा था कि सहाबा कराम के चेहरों पर एक खास नूर और दिलों में एक गैर मामूली मजबूती पाई जाती थी। तहज्जुद इंसान के दिल से गुरूर, तकब्बुर और हसद को मिटा देता है। रात की तन्हाई में जब बंदा अपने रब के सामने गिरियावजारी करता है तो उसे यकीन हो जाता है कि असल ताकत अल्लाह के हाथ में है और हम सब उसके मुहताज हैं। ऐसा शख्स दूसरों के साथ नरमी अख्तियार करता है और उसके अखलाक में आजिज़ी झलकने लगती है। जिंदगी में बड़े फैसले, तालीम का इंतखाब, कारोबार, रिश्तेदारी या सफर अक्सर इंसान को उलझा देते हैं और गलत फैसले मुश्किलात का सबब बन जाते हैं। लेकिन तहज्जुद गुजार जब दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसे सही समत अता करता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो अल्लाह के लिए रात को क़याम करता है, अल्लाह उसके दिल में नूर अता फरमा देता है। यही नूर बसीरत है, यानी हक को पहचानने और सही फैसला करने की सलाहियत। ये हकीकत है कि दुनिया के तमाम कामयाब और नेक लोग तहज्जुद के पाबंद थे। उनके फैसलों में बरकत होती थी, उनकी शख्सियत मजबूत और प्रासर होती थी और उनके अखलाक ऐसे थे कि लोग खुद उनकी तरफ खींचे चले आते थे। दुनिया की जिंदगी आरिज़ी है, असल जिंदगी आखिरत की है, जहां हर एक को अल्लाह के सामने खड़ा होना है। याद रखें, जो शख्स रात की खलवत में अल्लाह के हुजूर खड़ा होता है, इसके लिए क़यामत के दिन आसानी होगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है, और तहज्जुद के वक्त के सजदे सबसे कीमती हैं, क्योंकि उस वक्त सारी दुनिया सो रही होती है और बंदा इखलास के साथ सिर्फ अल्लाह के लिए उठता है। यही इखलास अल्लाह के खास कुर्ब का सबब बनता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया,
जन्नत में ऐसे कमरे होंगे जिनका अंदर बाहर से और बाहर अंदर से नजर आएगा। ये इन लोगों के लिए होंगे जो नर्म बात करते हैं, भूखे को खिलाते हैं और रात को जब सब लोग सो रहे होते हैं तो क़याम करते हैं। यानी जन्नत के सबसे बुलंद मकामात सिर्फ इन खुश नसीबों को मिलेंगे जो तहज्जुद के आदी होंगे। सोच लीजिए, दुनिया की कामयाबी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर आखिरत की कामयाबी नसीब ना हुई तो सब ज़ाये है। और आखिरत की कामयाबी उन्हीं को मिलेगी जो दुनिया में अपनी नींद, अपनी राहत कुर्बान करके अल्लाह के सामने खड़े हुए। अक्सर लोग कहते हैं हम तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं लेकिन नींद आ जाती है, या हमारी तो आदत ही नहीं है। याद रखें, हर बड़ी नेकी मेहनत मांगती है। तहज्जुद के लिए चंद बातें अपनाना जरूरी हैं। जल्दी सोना, रात देर तक फजूल बातों और मशागिल में वक्त ज़ाया न करें। फर्ज नमाजों की पाबंदी, जो 5 वक्त की नमाज का पाबंद नहीं वो तहज्जुद पर कायम नहीं रह सकता। सोने से पहले नियत करना, दिल में अज़्म कर लें कि मैं तहज्जुद के लिए उठूंगा, अल्लाह खुद मदद फरमाएगा। छोटे कदम से आगाज, इब्तदा में सिर्फ 2 रकात तहज्जुद पढ़ें, आहिस्ता आहिस्ता आदत बन जाएगी। अल्लाह से ये दुआ मांगे, या अल्लाह मुझे रात को अपने हुजूर खड़े होने की तौफीक अता फरमा। अक्सर लोग इब्तदा में तहज्जुद पढ़ लेते हैं लेकिन कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं। याद रखें, अल्लाह को अमल की कसरत नहीं बल्कि इस्तिकामत पसंद है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल वो है जो थोड़ा हो मगर मुस्तकिल हो। लिहाजा अगर रोजाना सिर्फ 2 रकात भी पढ़े मगर छोड़े नहीं तो ये अल्लाह के नजदीक बहुत कीमती है। दुनिया का सुकून, रिज्क में बरकत, मुश्किलात का हल, किरदार में मजबूती और आखिरत की नजात, ये सब तहज्जुद की बरकतें हैं। जो शख्स हकीकी कामयाबी चाहता है उसके लिए जरूरी है कि वो रातों को अल्लाह के सामने खड़ा हो। यही कामयाबी का असल राज है। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाक अल्लाह।